नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े बदलाव की जो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी, टैक्स और रिटायरमेंट प्लान तीनों को बदल देगा। जी हां, नया वेज कोड। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपकी टैक्स बचत को खत्म कर देगा? चलिए पूरा मामला समझते हैं। देश में लागू होने वाला नया वेज कोड कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलने वाला है। पहली नजर में यह बदलाव थोड़ा भारी लग सकता है क्योंकि टेक होम सैलरी यानी हाथ में मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा, लेकिन लंबे समय में यह आपकी रिटायरमेंट सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने वाला है। सबसे बड़ा बदलाव, बेसिक सैलरी अब सीटीसी का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा। यह साफ नियम है कि बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर सीटीसी का आधा हिस्सा होना ही चाहिए। पहले कंपनियां बेसिक को 30-35% रखकर बाकी रकम एचआरए और अलाउंस में डाल देती थीं, ताकि कर्मचारियों की टेक होम बढ़ सके। लेकिन अब यह तरीका बंद होगा। अलाउंस 50% से ज्यादा हुए तो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। इसका सीधा असर, बेसिक बढ़ेगा और उसके साथ पीएफ, ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट जैसी सभी कटौतियां भी बढ़ेंगी। कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। पीएफ और एनपीएस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा क्योंकि इनकी गणना सीधे बेसिक वेतन पर होती है। जैसे ही बेसिक बढ़ता है, पीएफ और एनपीएस में कर्मचारी और कंपनी दोनों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, यानी टेक होम कम लेकिन बचत ज्यादा। ग्रेचुइटी भी इसी वजह से बढ़ेगी क्योंकि वो भी बेसिक पर निर्भर है। कंपनियों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम, पेरोल, टैक्स, अलाउंस सब कुछ नए वेज कोड के हिसाब से दोबारा तैयार करना पड़ेगा। टैक्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा पुराने टैक्स रिजीम चुनने वालों पर। पुराने रिजीम में एचआरए और अलाउंस पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन जब अलाउंस ही कम हो जाएंगे तो टैक्स छूट का फायदा भी काफी घट जाएगा। वहीं नए टैक्स रिजीम में पहले से ही ऐसे अधिकांश छूट खत्म है, इसलिए नए रिजीम वालों पर असर कम रहेगा। रिटायरमेंट फंड का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। taxbuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगड़ बताते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी 12 लाख है और उसकी उम्र 30 साल है। पहले पीएफ में करीब 7200 रुपए महीना जाता था। नया वेज कोड लागू होने के बाद यह बढ़कर 12,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा, यानी हर महीने 4800 रुपए ज्यादा पीएफ में जमा होंगे। 30 साल में सिर्फ पीएफ में ही लगभग 1.24 करोड़ रुपए अतिरिक्त जमा हो सकते हैं। वहीं एनपीएस में करीब 1.07 करोड़ की अतिरिक्त राशि बन जाएगी। कुल मिलाकर रिटायरमेंट फंड करीब 2.3 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। भले ही हाथ में रकम थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन भविष्य का फंड कहीं बड़ा और सुरक्षित बनेगा। सुजीत बांगड़ कहते हैं, पीएफ और एनपीएस जैसी जबरदस्ती वाली बचत बेहद फायदेमंद होती है। लोग अक्सर एसआईपी बंद कर देते हैं, एफडी समय से पहले तोड़ देते हैं, लेकिन पीएफ एनपीएस की कटौती हर महीने अपने आप होती है, इसलिए यह पैसा कभी रुकता नहीं और इसी वजह से यह जीवन भर की मजबूत बचत तैयार करता है। नया वेज कोड इस मजबूरन बचत को और ताकत देगा। कर्मचारियों को आज थोड़ा त्याग करना होगा, लेकिन रिटायरमेंट के समय उनके पास एक बड़ा और सुरक्षित फंड उनकी जिंदगी को सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, नया वेज कोड टेक होम कम जरूर करेगा, लेकिन आपकी भविष्य की वित्तीय नींव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनेगी। आज की थोड़ी सी कमी कल के बड़े और सुरक्षित रिटायरमेंट की गारंटी बन सकती है। इसी के साथ मैं लेता हूं अनुमति। धन्यवाद।